कांवड़ यात्रा के बीच ऑपरेशन कालनेमी से साधु के भेष में छिपे शैतानों का सच सामने आ रहा है। आप इन्हें एक अय्यार भी कह सकते हैं जो अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं। लेकिन अब हम आपको इनसे भी खतरनाक अय्यारों के उस आका के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के 75% जिलों में धर्मांतरण की फ्रेंचाइजी खोल दी थी। आप देश में 4000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण ये करवा चुके जमालुद्दीन और छांगुर के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज आपको छांगुर के आका के बारे में जानना चाहिए जो किसी बॉलीवुड फिल्म के विलेन की तरह देश से बाहर बैठकर अपने एजेंटों के जरिए हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहा है। और छांगुर अपने आका के एजेंडे को उसके भेजे पैसों के जरिए हिंदुस्तान के 579 जिलों में लागू करवाना चाहता था। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत में 780 से ज्यादा जिले हैं और इनमें से 579 जिले यानी लगभग 3/4 हिंदुस्तान में छांगुर के 2000 अय्यार मौजूद थे जो अपनी पहचान छिपाकर यानी अपना रूप बदलकर मुसलमान से हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के काम में लगे हुए थे। आज आपको छांगुर और उसके आका से जुड़े हर रहस्य को जानना चाहिए। इसे जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छांगुर तो पकड़ में आ गया, लेकिन उसका आका मतलब धर्मांतरण की पिक्चर का असली विलन भारत की सरहदों से दूर कहीं सुरक्षित बैठा है और वो हिंदुस्तान में कई नए छांगुर तैयार कर सकता है। सबसे पहले आप समझिए छांगुर का आका उसे फरमान कैसे सुनाता था। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर को हर हफ्ते विदेश में बैठे अपने आका का फोन आता था। छांगुर कभी एंड्रॉइड फोन नहीं रखता था, उसके पास पुराना कीपैड वाला फोन था और बाहर से आने वाला हर नंबर उसे जुबानी याद रहता था। आप सोच रहे होंगे करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुका छांगुर सिर्फ 1000 रुपए का मामूली कीपैड वाला फोन क्यों इस्तेमाल करता था। तो जब किसी के पास अरबों का साम्राज्य हो लेकिन वो अपने आका से बात करने के लिए कीपैड फोन रखे तो समझ लीजिए रहस्य बहुत गहरा है। आज ये रहस्य आपको भी समझना चाहिए। छांगुर का एंड्रॉइड फोन उसकी लोकेशन, कॉल लॉग, रिकॉर्डिंग और चैट सब एक्सपोज कर सकता था। कीपैड फोन में सिर्फ कॉल आती है, कोई चैट या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, यानी सबूत नहीं बाकी रहते। यानी कीपैड वाला फोन छांगुर और उसके आका के बीच का राज छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यूपी एटीएस ने छांगुर और उसके आका से जुड़ा एक और खुलासा किया है। यह खुलासा दोनों के बीच हो रही बातचीत से जुड़ा है। इस खुलासे के मुताबिक जब छांगुर के आका का फोन आता था तो वो सिर्फ सुनता था, बोलता बहुत कम था। जब आका का फोन आता था तो छांगुर के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते थे, पहला हुक्म हुक्म और दूसरा तामील तामील। इसका मतलब यह हुआ पहले छांगुर अपने आका से उसका हुक्म सुनता था और बाद में अपने आका को बताता था आपके हुक्म की तामील की जाएगी। इस तरह बातचीत से एक और फायदा होता था, आसपास मौजूद किसी भी शख्स को मालूम नहीं चलता था छांगुर और विदेश में बैठे उसके आका के बीच में क्या बात हो रही है। और फोन कटने के बाद छांगुर अपने एजेंट्स को अपने आका से मिले निर्देशों के बारे में बताता था। मतलब जैसा आका ने कहा वो फरमान हिंदुस्तान के 579 जिलों में बैठे एजेंट्स तक पहुंचा दिया जाता था। आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि छांगुर का ये सीक्रेट आका दुनिया के किस कोने में बैठकर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने और देश की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश रच रहा था। हम आपको डीएनए में इससे पहले बता चुके हैं, भारत में धर्मांतरण का पैसा सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान से आता है और इन्हीं 4 देशों में से किसी एक देश में छांगुर का आका भी बैठा है। अब हम एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं। सऊदी अरब से कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करने वाली कई संस्थाएं काम करती हैं। छांगुर की शिजर-ए-तैयबा किताब भी वहीं से आई थी जिससे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। विचारधारा, फंडिंग और ट्रेनिंग तीनों लिंक सऊदी की तरफ इशारा करते हैं, यानी सऊदी अरब छांगुर के आका का अड्डा हो सकता है। दूसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी संस्था दावत-ए-इस्लामी नेपाल के जरिए इस रैकेट में सक्रिय थी। दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान की एक सुन्नी बरेलवी इस्लामी प्रचारक संस्था है जिसका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार, मदरसा नेटवर्क और धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन करना है। दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से नेपाल में एक्टिव हुई, यानी इस साजिश को आईएसआई अंजाम दे रही थी। ऐसे में आईएसआई का चीफ जनरल मोहम्मद आसिम मलिक या उसका नियुक्त किया गया कोई मौलाना भी छांगुर का आका हो सकता है। तुर्की में छांगुर के आका की मौजूदगी के बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन दुबई से छांगुर नेटवर्क के मजबूत तार जुड़ रहे हैं। दुबई धर्मांतरण रैकेट का हब बनता जा रहा है क्योंकि वहां से फंडिंग आसानी से नेपाल के जरिए ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा छांगुर दुबई से मौलानाओं को भारत में भी बुलाता था जो उसके एजेंट्स को उसके ट्रेनिंग देते थे। छांगुर भी भारत से दुबई भागने की फिराक में था, इसका भी खुलासा किया जा चुका है। और जी न्यूज को यूपी एटीएस के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि छांगुर का आका दुबई में ही बैठकर इस रैकेट को चला रहा था।
अब आप समझिए दुबई से भारत के छोटे बड़े शहरों तक धर्मांतरण करवाने की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। दुबई से छांगुर को ऑर्डर मिलते थे जिसे वो अपने 2000 एजेंट्स तक पहुंचाता था। छांगुर के ज्यादातर एजेंट्स मुस्लिम लड़के थे जिन्हें हिंदू बनाकर लड़कियों को फंसाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इन लड़कों के लिए हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और उनका धन परिवर्तन कराना एक खेल था और हर खेल में एक्सपर्ट बनने के लिए विशेष प्रशिक्षकों यानी कोच की जरूरत होती है। अपने खेलों के प्रोफेशनल कोच आपने बाहरी मुल्कों से लाने की बात तो सुनी होगी। कई बार टीमों को ये विदेशी कोच चैंपियन भी बना देते हैं। छांगुर ने भी 2000 से ज्यादा एजेंट्स को हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने का माहिर बनाने के लिए विदेशी कोचों की नियुक्ति की थी। मतलब दुबई से मौलाना भारत आकर छांगुर के धर्म परिवर्तन एजेंट्स को इसके तौर तरीके सिखाते थे। समझ रहे हैं ना आप? धर्म परिवर्तन का यह खेल कितने प्रोफेशनल अंदाज में चल रहा था, इसके लिए छांगुर ने अपनी कोठी में 20 तहखाने बनवाए थे जिसमें बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी जानी थी। फिलहाल इस कोठी पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन देश में छांगुर के जो एजेंट्स फैले हुए हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि वो अकेले भी अपना काम जारी रख सकते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार बेहद ताकतवर हो चुके छांगुर का यह साम्राज्य कैसे ढह गया। तो इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, जब बेटा कमजोर कड़ी बन जाए तो उसका साम्राज्य ढहना तय है। छांगुर को भी उसका पुत्र मोह ले डूबा और उसकी सबसे बड़ी राजदार नीतू उर्फ नसरीन ने ही उसके राज खोल दिए। नसरीन ने ही एटीएस को 579 जिलों में छांगुर के 2000 एजेंट्स के होने की जानकारी दी। अब आप समझिए नसरीन ने ऐसा किया क्यों। छांगुर का बेटा गिरफ्तार हुआ तो उसने विदेश भागने की प्लानिंग बना ली, लेकिन उसकी सबसे करीबी नसरीन ने उसे धोखा दे दिया। नसरीन को शक था बाबा उसे छोड़कर भाग जाएगा। इसके अलावा छांगुर ने फाइनेंस की जिम्मेदारी भी नसरीन से लेकर महबूब को सौंप दी, जिससे नसरीन नाराज हो गई थी और उसने एटीएस के सामने सब कुछ बता दिया। और इस तरह छांगुर का धर्मांतरण का किला ढह गया और अब एक एक करके उसके सारे रहस्य भी खुलते जा रहे हैं। सी न्यूज़।